भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री भारत भूषण गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री यूसुफ अली जी, अभी विधानसभा चुनाव में हमारे सहयोगी दल अपना दल के प्रत्याशी रहे श्री हमजा मियां जी, डॉक्टर तनवीर अहमद जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री आकाश सक्सेना जी और रामपुर के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के अंदर देश के अंदर सबसे अधिक चुनाव और उपचुनाव झेले हैं तो उनमें से रामपुर एक है। भाइयों बहनों, पहले जनता से समर्थन लेना, फिर जनता का उस पद से इस्तीफा दे देना, बार बार चुनाव होना, यह रामपुर के विकास को बाधित करने जैसा है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि बार बार के उपचुनाव से मुक्ति पाइए, रामपुर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाइए। इसी के लिए आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आखिर क्या कारण है? रामपुर जिसकी अपनी एक पहचान थी, कभी राम गांव के नाम पर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, अत्यंत उर्वरा भूमि, देश की आजादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने वाले, और कभी रामपुर के माध्यम से यहां के कारीगर, यहां के हस्तशिल्पियों के द्वारा, चाहे वह रामपुरी चाकू हो और चाहे वायलिन के माध्यम से, जरी जरदोजी के माध्यम से रामपुर को एक पहचान दिलाकर के वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य हो। कौन वे लोग थे जिन्होंने रामपुर की इस पहचान को समाप्त किया? एक एक करके उसे इस पहचान से वंचित किया गया और रामपुर को चंद चेहरों के, अवसरवादी चेहरों के घरौदे में घिर करके अपने आप में तड़पता हुआ दिखाई दे रहा था। आपने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार को कार्य करते हुए देखा है और विगत 5.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कार्य करते हुए देखा है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि शासन की योजना का लाभ चेहरा देख करके दिया है। हमने तो 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, सबका साथ सबका विकास का। भाइयों बहनों, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना थी। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर रहे थे। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए कोविड का मॉडल देने में सफल रहे। फ्री में टेस्ट करवाया गया, वह किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब और किसी भी क्षेत्र का रहा हो, फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, फ्री में उपचार की व्यवस्था कराई गई और फ्री में वैक्सीन भी। ये समाजवादी तमाम प्रकार के झूठे अफवाह फैला रहे थे, लेकिन भाइयों बहनों, आखिर यही वैक्सीन कोरोना जैसी महामारी से बचाव में कारगर साबित हुआ और वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम, डबल डोज के अलावा प्रिकॉशन डोज भी फ्री में देने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी,
तो बिना चेहरा देखे डबल डोज राशन का देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर गरीब को किया। कोई ये नहीं कह सकता कि योजनाओं में कोई भेदभाव किया हो। 45 लाख गरीबों को हम लोगों ने अब तक प्रधानमंत्री